हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शुगर पकर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वीडियो और बाकी जो भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है उनसे रिलेटेड कोई भी अगर नोट्स आपको चाहिए होता है तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में अपलोडेड है। वहाँ पर मैं सभी वीडियो से रिलेटेड नोट्स को सेंड करती रहती हूँ। प्लस इस वीडियो से रिलेटेड और जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल में, उस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुगर पकर क्या होता है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर शुगर क्या है हम जानते हैं, डीएनए आरएनए हमने पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिसके पास फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है, प्लस उसके पास नाइट्रोजिनस बेस जो है प्रेजेंट होता है। सो वो शुगर जो आप पढ़ते हो जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर पकर क्या है, ये कैसे जो है ये दिखाई देते हैं, कैसे हम इसको पहचानते हैं कि किस टाइप का जो है पकर प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में। सो वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो पहले जान लेते हैं शुगर के बारे में। शुगर जो कि हम जानते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है राइबोज शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। सो यहाँ पर शुगर जो है राइबोज शुगर ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, हमें पता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये जो है 5 कार्बन मोनोसेकेराइड होता है, जहाँ पर आप सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखोगे यहाँ पर इस तरीके से। और डीएनए के केस में यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होके हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होता है और आप लोग देख सकते हो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया गया है हाइड्रोजन में। सो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि डीएनए का शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये जो है आरएनए का शुगर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग देखो यहाँ पर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम इस तरीके से जो है नंबरिंग किया गया है। सो ये हमें बेसिकली हम इसको नंबरिंग करते हैं नाइट्रोजिनस बेस के अकॉर्डिंग से। सो हम इसको नंबरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब पकर क्या होता है, यहाँ पर जो शुगर का कन्फर्मेशन है ये प्लानर नहीं होता है। आप लोग देखो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 इस तरीके से हम एक प्लान में देख रहे हैं, बट ये प्लानर नहीं होता है। यहाँ पर जो है ये नॉन प्लानर होते हैं, नॉन प्लानर कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन जो है ये होते हैं। इसीलिए इसको हम पकरिंग जो है पकरिंग कहते हैं, शुगर का पकरिंग। ठीक है, शुगर पकरिंग। सो ये नॉन प्लानरिटी को ही बेसिकली पकरिंग कहा जाता है। और कहा गया है कि ये जो फ्यूरानोज जो 5 कार्बन रिंग है शुगर का, जिसको फ्यूरानोज रिंग कहा गया है, वो प्लानर नहीं होता है, और इसके नॉन प्लानरिटी को ही हम जो है पकरिंग कहते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देखो, अच्छे से हम समझते हैं इसको। पकर जो है दो टाइप का होता है, एक होता है एनवेलप पकर और दूसरा होता है ट्विस्टेड पकर। मतलब एनवेलप फॉर्म ऑफ पकर और ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ पकर। एनवेलप फॉर्म क्या है कि ये कुछ एनवेलप का जैसा जो है दिखाई देता है। कैसे क्या होता है, 4 मेंबर जो है फ्यूरानोज रिंग का जो शुगर का होता है वो जो है को प्लानर होते हैं, मतलब एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 ये 4 कार्बन एक प्लेन में प्रेजेंट है। वही 5th नंबर ऑफ कार्बन जो है, 5th नंबर ऑफ कार्बन का मतलब है कि जो 5th कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर 3rd कार्बन आप देखो, ये जो है अलग होता है, इन चारों से जो है दूर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। सो इसको हम एनवेलप फॉर्म ऑफ पकर कहते हैं। और ये जो है एंडो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। वही ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ पकर क्या है कि ये पकर ऐसा है, यहाँ पर 3 मेंबर जो होंगे फ्यूरानोज रिंग का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर कार्बन होते हैं, वो 3 मेंबर ऑफ कार्बन जो है वो को प्लानर होते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 ये तीनों एक प्लान में प्रेजेंट है। वही 2 जो है अपने आप में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। 3 नंबर वाला कार्बन ऊपर है और सेकेंड नंबर वाला कार्बन जो है इस तरीके से इसके ऑपोजिट में प्रेजेंट है। तो इसको हम ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ पकर कहते हैं। वही ये एंडो और एक्सो क्या है मैं आपको अच्छे से अभी समझाती हूँ। सो यहाँ पर एंडो एक्सो आप पहले समझो, फिर मैं वही स्ट्रक्चर को फिर से समझाऊंगी। एंडो और एक्सो पकर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंडो पकर और एक्सो पकर नाम से पता चल रहा है, एंडो का मतलब है अंदर की तरफ मूवमेंट जो करता है। अंदर मतलब वो क्या होगा कि कार्बन जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। वही एक्सो जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ लो, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। अब ये कैसे कार्बन में यूज होता है, अ पकर दैट प्लेसेस सी सेकेंड पोजिशन ऑफ कार्बन और 3rd पोजिशन ऑफ कार्बन एटॉम ऑन द सेम साइड एज द बेस इज टर्म्ड एंडो। मतलब क्या है कि जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है या 3rd नंबर ऑफ कार्बन है उस फ्यूरानोज रिंग का, वो जो है सेम साइड में अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम एंडो कहेंगे। और वही वो अगर ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है तब हम उसको एक्सो कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन या थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एंडो पकर का मतलब है कि जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है या थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम साइड में प्रेजेंट हो। वही सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन या थर्ड नंबर ऑफ कार्बन जो है एक्सो पकर का मतलब है कि जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है या थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है वो अपने आप में ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, मतलब एक दूसरे को पॉइंट करके प्रेजेंट हो। ठीक है, जो मैंने आपको ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाया। अब आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर जो है ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन अंदर की तरफ है, इस तरीके से जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो हम इसको एंडो बोलेंगे। और ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन अंदर की तरफ है, इसीलिए हम इसको थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एंडो बोलेंगे। C3 एंडो या C3 एंडो। ठीक है, ये शुगर पकरिंग का ये फॉर्म है। यही इसके अंदर ये एनवेलप फॉर्म है, इसके अंदर ये आप देखो ये सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो है अंदर की तरफ है, तो हम इसको कहेंगे C2 एंडो शुगर पकरिंग। यहाँ पर आप देखो ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन अंदर है, तो हम कहेंगे C3 एंडो, और सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन इस प्लान के बाहर प्रेजेंट है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट करके प्रेजेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो हम इस सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन को कहेंगे C2 एक्सो शुगर पकर। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये भी आप देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो है अंदर है, तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन को हम कहेंगे C2 एंडो, और जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ है, तो हम कहेंगे C3 एक्सो शुगर पकरिंग। ये ट्विस्टेड फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। सो आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा एंडो और एक्सो क्या है। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आता है, सो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। अब ये जो फॉर्म है एंडो और एक्सो का, ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? ये C2 एंडो और C3 एंडो पकर जो है ये न्यूक्लिक एसिड के केस में देखने को मिलता है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये एंडो फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ए डीएनए को अगर देखोगे तो इसके केस में C3 एंडो देखने को मिलता है, मतलब ए डीएनए का जो शुगर होगा उसके थर्ड नंबर ऑफ कार्बन में एंडो पकरिंग देखने को मिलता है। वही बी डीएनए के केस में सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन में एंडो पकरिंग देखने को मिलता है। और जेड डीएनए के केस में जो है थर्ड नंबर ऑफ कार्बन में एंडो देखने को मिलता है, बट प्यूरिन के केस में, और सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन में एंडो देखने को मिलता है पायरिमिडिन के केस में। जो डीएनए का फॉर्म है ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, उसके बारे में अगर आप लोग जानते हो तो वहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि कन्फर्मेशन जो है शुगर पकरिंग जो है किस तरीके से प्रेजेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो आप लोग अभी जान के रखो, ए डीएनए में जो है C3 एंडो देखने को मिलता है, बी डीएनए में C2 एंडो देखने को मिलता है, और जेड डीएनए में प्यूरिन के केस में, ठीक है, C3 एंडो देखने को मिलता है, और पायरिमिडिन के केस में C2 एंडो देखने को मिलता है। अब ये रहा डीएनए का। आरएनए के केस में भी एंडो पकरिंग ही देखने को मिलता है। कैसे? C3 में एंडो देखने को मिलता है, जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है एंडो पकरिंग वहां पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो पकरिंग है शुगर पकरिंग, ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के कन्फर्मेशन में इफेक्ट लाता है। सो आई होप शुगर पकरिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक होता है बट इम्पोर्टेंट है। आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर ये छोटा सा टॉपिक के बारे में भी पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन जो है छोड़ना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट शुगर पकरिंग। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।